हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमी टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1 पे। एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो जिन वू जो सो रहा होता है और तभी उसकी बहन उसे कॉल करती है और कहती है तुम कहाँ हो, अभी तक तुम आए नहीं, तुम्हें स्कूल आना था मेरी। और वो घबरा के उठता है, फटाफट रेडी होता है और निकल जाता है स्कूल जाने के लिए। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जिनवू जो कि सुनहा की स्कूल पहुंच चुका होता है और सुनहा उसको देख के काफी शौक होती है क्योंकि वो काफी चेंज हो चुका होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुनहा की टीचर और जिनवू आपस में बात करते होते हैं। सुनहा की टीचर जिनवू से कहती है क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं, मेरी एक स्टूडेंट है जो अभी अभी हंटर की तरह अवेक हुई है, वो एक यूएंग हंटर है, क्या आप उसे बता सकते हैं कि ये काम कितना खतरनाक है। जिनवू कहता है ठीक है, मैं उसे बता दूं। और हमें दिखाई जाती है सुनहा की फ्रेंड जो कि वही लड़की होती है जो जिनवू के साथ काम कर चुकी होती है। और जिनवू उसे कहता है मैं सुनहा का भाई हूँ। और वो कहती है ये तो काफी छोटी दुनिया है, मैंने नहीं सोचा था हम इस तरह मिलेंगे। अगर आपको मेरी टीचर ने भेजा है तो मैं साफ साफ बता देती हूँ कि मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी। जिनवू कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ रोकने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें यहाँ मेरे साथ एक गेट में ले जाने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। और हमें दिखाया जाता है वोंग जो कि एक अमेरिकन एस रैंक हंटर है और वो जिनवू को ढूंढते हुए कोरिया पहुंच चुका होता है। और उसे पिकअप करने के लिए हमारे हंटर एसोसिएशन के चीफ मैनेजर वहां पहुंच चुके होते हैं। वो उनसे कहते हैं सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वोंग उनसे कहता है कि मुझे कुछ पर्सनल काम है। और हमारे चीफ मैनेजर कहते हैं कि पर्सनल काम से आपका मतलब ये तो नहीं कि आप जिनवू से बदला लेने आए हैं। तभी वोंग गुस्से में कहता है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। तभी हमारे चीफ मैनेजर कहता है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ मेरा फ़र्ज़ अदा करने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ आपको गाइड करने के लिए आया हूँ, चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। और हमें दिखाया जाता है एक हेलीकॉप्टर जिसमें से कुछ लोग कुछ सामान उतारते हैं। और हमें दिखाए जाते हैं हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन और हंटर गिल्ड के गिल्ड मास्टर। कहते हैं क्या उनके विंग्स निकल आए, ये तो बहुत टेंशन की बात है, वो कितनी दूर तक उड़ सकते हैं। गिल्ड के गिल्ड मास्टर बोलते हैं अभी तो ज़्यादा दूर तक नहीं, लेकिन हम इसका कुछ करना होगा। तभी चेयरमैन कहते हैं मैं देखता हूँ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है गेट का सीन जहाँ पे कुछ हंटर खड़े होते हैं। तभी हमें दिखाए जाते हैं मैनेजर आन और जिनू वहाँ आके कहता है मैनेजर आन कैसे हैं आप। मैनेजर आन कहते हैं अरे जिनू सर, काफ़ी दिन हो गया आपसे मिले हुए, और बताइए यहाँ कैसे आना हुआ। जिनू कहता है मुझे इसे ट्रेनिंग देनी है। तभी मैनेजर आन कहते हैं तब तो आपका बहुत ही लकी डे है, इस एरिया में एक सीक्रेट ओपन हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है हंटर चो किम। चेयरमैन आन बताते हैं कि इसका नाम है चो किम और ये एक ए रैंक हंटर है और ये टैंक भी है, लेकिन ए रैंक होने के बावजूद ये एक रुकी है। हर टीम को एक लीडर की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने इसे असाइन किया है क्योंकि ये एक ए रैंक हंटर है और हमने इसे बता दिया है कि आप इसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप टेंशन मत लेना। तभी चो किम कहता है क्या मजाक है, अब मुझे कुछ ई रैंक हंटर को भी बेबीसिट करना पड़ेगा क्योंकि उसे मालूम नहीं होता है कि हमारा जिनवू एक ई रैंक हंटर नहीं, हाई लेवल एस रैंक हंटर है। और तभी हमें मैनेजर आन बताते हैं कि ए रैंक हंटर को उठा के हमारे पास 5 बी रैंक और 2 सी रैंक हंटर है और आप दोनों को लेके पूरे 10 मेंबर हो जाएंगे।